और सवाल यही है कि जब ये दोनों मिले यानी कि पुतिन और किम, तो आखिर क्या होने वाला है? क्या विश्व युद्ध हो जाएगा? क्या विश्व युद्ध का ट्रेलर देखने को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन ने किम के लिए रेड कारपेट बिछाया तो पश्चिम में दहशत फैल गई। पुतिन और किम की दोस्ती अमेरिका और नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। खतरे का पहला संकेत यह है कि आज किम जोंग रूस की पैसिफिक फ्लीट की ताकत देखने जा रहे हैं। उधर रूस की नॉर्दर्न फ्लीट भी एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ने भी सबकी चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती विश्व युद्ध का ट्रेलर तो नहीं? आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा, क्योंकि पूरी दुनिया को चिंता से भर देने वाले ये सवाल हैं। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ सकती है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का दौरा करने जा रहे हैं किम जोंग उन। किम पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास देखेंगे, वॉर प्रैक्टिस देखेंगे। किम रूस के युद्धपोत और पनडुब्बी भी देखेंगे। पैसिफिक फ्लीट की मिलिट्री परेड भी देखेंगे किम जोंग उन। तो समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो पैसिफिक फ्लीट को देखने जा रहे हैं किम जोंग उन, उसका मतलब क्या है? यहां पर आप समझिए बिग वॉल के जरिए समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी। किम के सामने रूसी नेवी की वॉर ड्रिल होगी, परमाणु पनडुब्बी बारूद बरसाएगी। बिल्कुल, और पैसिफिक फ्लीट की वो ताकत देखेंगे। बॉम्बर बम वर्षा करेंगे किसके सामने? किम जोंग उन के सामने, वो भी रूस की सरजमीन पर। और देखिए साथ ही युद्धपोत युद्धाभ्यास भी करेंगे। इस दौरान लड़ाकू विमान मिसाइल गिराएंगे। यह सब कुछ होगा जब पैसिफिक फ्लीट को देख रहे उसकी ताकत के लिए खुद जाएंगे किम जोंग उन। बिल्कुल, और कई सवाल देखिए करुणा खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि यूक्रेन युद्ध के बीच पैसिफिक फ्लीट में किम जोंग क्यों? ये प्रदर्शन किम जोंग के सामने क्यों किया जा रहा है? अगला सवाल आप देखिए, क्या पुतिन और किम का पश्चिम की घेराबंदी का ये पूरा प्लान है? ये जोड़ी क्या करने वाली, इसी को लेकर पश्चिम सहमा हुआ है। बिल्कुल, सवाल नंबर 3, क्या पुतिन और किम जोंग अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले हैं? वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या खतरे की घंटी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, ये प्रदर्शन इस तरह से अपने तमाम हथियारों को किम जोंग के सामने नुमाया करके रूस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? रूस और नॉर्थ कोरिया की ये गलबैयां आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाने वाली है? देखिए, पुतिन का ये जो डिस्प्ले है वो इसलिए है कि नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करना कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जा सकती है। अगर वो उनको पैसिफिक फ्लीट दिखा रहे हैं, एयर एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उनसे कह रहे हैं कि जो आपने मिसाइल बनाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका अब ट्रायड बनाने का वक्त आ गया है। नॉर्थ कोरिया की नेवी बड़ी कमज़ोर है, नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स भी उतनी ताकतवर नहीं है। उन्हें एक ये संदेश दे रहे हैं कि आप एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल क्यों नहीं बनाते, आप सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पे क्यों नहीं काम करते, और ये अगर काम आप करते हैं तो आपको रूस की मदद मिल सकती है। इसी तरीके से कॉस्मोड्रोम में मिलने का कारण था कि हमें आपको सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे मदद करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर की दरकार है यूक्रेन वॉर में। हार्डवेयर की बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं सेनाओं की। और ये आप देखिएगा कि एक बिल्कुल। और कर्नल यूएस राठौर सर, जो आपने बड़ी बात कही है, ट्रायड बनाने की कोशिश है जिसमें चीन भी साफ तौर पर नजर आता है। आखिर ये कोशिश कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है पश्चिम के लिए? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की बारूदी ड्रिल, किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले यह ड्रिल अंजाम दी गई है। रूस के युद्धपोत ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है, एंटी सबमरीन हथियार और मिसाइलें दागी गई।
ये तस्वीरें आपने देखी और इस बीच एक और अहम खबर है। रूस ने समंदर आसमान से दिखाई है ताकत। किम के रूस दौरे के वक्त विध्वंसक हमला किया गया है। कई यूक्रेनी इलाकों में हेलीकॉप्टर से ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। अटैक हेलीकॉप्टर से गिराई गई हैं मिसाइलें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। तो आप देखिए समंदर से जो आसमानी बारूद बरस रहा है, जो बारूदी घमासान है पैसिफिक फ्लीट को लेकर जो पूरी जानकारी आप यहां पर देखिए। पैसिफिक फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट अटैक हेलीकॉप्टर किम के सामने युद्धाभ्यास करेगी। समंदर में ये पूरा जो युद्धाभ्यास है वो हो रहा है और अटैक हेलीकॉप्टर आप देखिए किस तरह से यूक्रेनी ठिकानों पर ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है समीर। बिल्कुल, और देखिए युद्धाभ्यास किस तरह से चल रहा है वो आपके सामने है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमला हुआ है, युद्धपोत पनडुब्बी से ड्रिल किया जा रहा है, एंटी सबमरीन हथियार दागे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शनी दरअसल बता क्या रही है, संजय भारद्वाज साहब, क्या समझ में आता है? और रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन और इसके साथ साथ अगर ईरान को भी जोड़ दिया जाए, ये जो गठबंधन है ये क्या करता हुआ दिखता है? देखिए, इसके स्ट्रेटेजिक रीजन्स भी हैं, इकोनॉमिक रीजन्स भी हैं। पहली बात कि स्ट्रेटेजिक तो साफ साफ है कि जब से जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में इस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक में, उसको निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया उससे भयभीत है और वो अपना एक एक्सेस तैयार कर रहा है। चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया पहला स्ट्रेटेजिक कारण है जिसका। दूसरा निश्चित रूप से जो नॉर्थ कोरिया है इकोनॉमिकली बहुत वीक है, 60% से ज़्यादा लोग गरीब है, उनको खाद्यान्न का संकट है, रशिया से खाद्यान्न चाहिए। तीसरा कि जो इनके बीच में रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो हिस्टोरिक है। 1948 में नॉर्थ कोरिया के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ था वो USSR का था। 1950 से 53 के बीच में युद्ध हुआ, उसमें नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के खिलाफ जो सपोर्ट मिला वो रशिया से मिला। जी। और आप देखिए नियमित रूप से इनकी विजिट्स हो रही है। 2000 में पुतिन आए, पुतिन ने विजिट किया नॉर्थ कोरिया में, और आज तक 2019 में भी पुतिन ने नॉर्थ कोरिया में विजिट किया। बीच में प्रॉब्लम्स थी, रशिया के साथ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है आज वो हथियार का है कि जो रशिया ने अभी तक नॉर्थ कोरिया को हथियार दिए हैं, अब शॉर्टेज है रशिया के पास में, वो उन हथियारों को लेना चाहता है। पुतिन का जो मानस है वो चीन से एक ठीक है, तो इसके पीछे रशिया का अपना मकसद हो सकता है। मैं संजय जी आता हूं आपके पास। इस बीच आपने जिक्र किया किम जोंग उनका ये सनकी तानाशाह क्या क्या ऐलान कर रहा है ये भी तो बता दें अपने दर्शकों को। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के साथ संबंधों पर किम जोंग का बड़ा बयान, 100 साल की दोस्ती निभाएगा रूस। उत्तर कोरिया ने यह कह दिया है 100 साल के प्लान पर मैं काम कर रहा हूं। किम जोंग उनका यह बड़ा बयान, रूस से मजबूत संबंध बनाने के लिए यह प्लान सामने आया है किम जोंग उनका। ब्रजेश जी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सनकी तानाशाह तो ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है कि युद्ध के लिए अगले 100 सालों की तैयारी की जाएगी, उस प्लान पर काम किया जा रहा है। समीर, अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें तो बिल्कुल प्रतीत होता है कि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया है या बट रहा है। रशिया और नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत ही अजीब किस्म के रहे हैं। किसी ज़माने में रशिया मेजर उनका हितैषी हुआ करता था, बाद में वो जगह चीन ने ले ली और 1950 के बाद में अभी तक कोई खास संबंध नहीं रहे हैं। जी, ये जो पहल है वो पुतिन साहब का है और ये बहुत लेवल पे मायने रखता है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और जैसा सब लोगों ने कहा अभी आज के जो लेकिन इसमें रूस का क्या कोई डेस्परेशन? ब्रजेश जी, बहुत छोटा सा सवाल, रूस का कोई डेस्परेशन तो नजर नहीं आता कि एक सनकी तानाशाह से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते दिखते हैं पुतिन? बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, रशिया जब आइसोलेट होता है डिप्लोमेटिकली, हाँ, तो वो क्यूबा से संबंध दोबारा स्थापित करता है। क्यूबा भी कोई बहुत
महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा देश नहीं है, ईरान से संबंध स्थापित करता है और जरूरत पड़ी है तो फिर नॉर्थ कोरिया से संबंध स्थापित करता है जी। और ऑपरेशनली देखें तो एक दूसरे को बिल्कुल, तो ये दोनों को साफ तौर पर जरूरत जो है। डेस्परेशन है खास तौर पर पश्चिम के खिलाफ और जिस तरह से युद्ध लगातार लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है, वो नजर आते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सर, फिर आपके पास आएंगे। किम जोंग रूस के हथियार भी देखेंगे, ये एक और बड़ी खबर है। अमूर में रूस के हथियार कारखाने जाएंगे किम जोंग उन। अमूर में रूस का सबसे बड़ा, ये गौर फरमाने वाली बात है कि सबसे बड़ा हथियार कारखाना है जिसको खुद देखेंगे। किम जोंग साइंस सेंटर का भी दौरा करने वाले हैं। तो देखिए, दोस्ती परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है कुल मिलाकर रूस और नॉर्थ कोरिया की। रूस के महाविनाशक कारखाने में किम जोंग पहुंच रहा है। किम जोंग रूस के महाविनाशक हथियार देखेंगे, रूस की मिसाइलों की तकनीक उन्हें समझाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी। करुणा बिल्कुल समीर, और देखिए क्या होने वाला है। टैंक, आर्टिलरीज, गोला बारूद का निरीक्षण भी किम जोंग उन करने वाले हैं, सन की तानाशाह। इसके साथ ही रूस उत्तर कोरिया को तकनीक ट्रांसफर भी कर सकता है, इस बारे में भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, जानकारी ये भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोस्ती का नया चैप्टर खुलता हुआ हम देखते हैं। करुणा, कर्नल यूएस राठौर सर, ये सब कुछ जो हो रहा है और जिस स्ट्राइक का आपने अभी जिक्र किया जिसमें चाइना भी साफ तौर पर नजर आता है, क्या इसके जरिए रूस की अब पूरी कोशिश है कि यूक्रेन से आगे बढ़कर पश्चिम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया जाए? देखिए, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं पार्टनरशिप परवान चढ़ते नजर आ रही है, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी इस जगह जहाँ पर साउथ चाइना सी है, जापान है, इंडो पैसिफिक है, अभी तक नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू थी मिसाइल फायर करने की। अगर ये सारी चीज़ उनको नेवी की और एयरफोर्स की और आर्मी की कैपेबिलिटी दी जाएगी तो साउथ कोरिया के लिए एक सरदर्द बनेगा, बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। रही बात यूक्रेन वॉर के अंदर, रूस को नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत है। 2022 में नवंबर दिसंबर के आसपास कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं नॉर्थ कोरिया की सेना तो नहीं आएगी। मुझे आज भी लगता है कि आप कुछ दिनों में युद्ध भूमि में नॉर्थ कोरिया के सैनिक न देखें, ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। किम जोंग यानी उन नॉर्थ दूसरे की कोरिया बात नहीं मानते। यूक्रेन की सरजमीन पर रूस के समर्थन में अपने ट्रूप्स उतार सकता है, ये आपको लगता है? जी हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये पुराने जमाने के हथियार, आर्टिलरी एक चीज है, लेकिन रूस को आज जरूरत है बूट्स ऑन ग्राउंड, और वो बूट्स ऑन ग्राउंड नॉर्थ कोरिया दे सकता है। बेलारूस देगा तो नेटो के क्रोध और विरोध का सामना फिजिकली करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर ये नॉर्थ बहुत कोरिया- बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, नॉर्थ कोरिया के सैनिक उतर सकते हैं यूक्रेन वॉर में, तो क्या कुछ ऐसा ही काउंटर नाटो पश्चिम भी कर सकता है? और अगर ऐसा होगा तो क्या अंजाम होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया जाएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। दरअसल किम जोंग उन ने पुतिन को नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया था, किम का निमंत्रण पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। जल्द नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो खबर सामने आ रही है। और देखिए, अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का टैंक तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स ने ये ताजा हमला किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से इस टैंक को बर्बाद किया गया, देखिए। और वहीं पोर्ट सिटी ओडेसा से एक और खबर। ओडेसा में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन मार गिराया, जो रूस का ड्रोन था उसको मार गिराया गया। यूक्रेन के मोबाइल ग्रुप ने इस ड्रोन को मार गिराया। तो ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से, किस तरह से ड्रोन के जरिए हमला किया गया ओडेसा पोर्ट सिटी पर, और यहां पर यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया ड्रोन को। ये तस्वीर आपके सामने।
और देखिए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बयान आया है। रूस के पास जंग जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी रूस ये बता रहा है कि जंग को किसी भी हाल में जीतना ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हमारी सेना पूरी ताकत से जंग लड़ रही है, ये कह रहे हैं सर्गेई शोइगु। तो देखिए हमारी सेना पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। जंग को जीतने के अलावा रूस के पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्लियर किया गया है रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो आप देखिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या महाविनाश होने वाला, महायुद्ध में महाविनाश का सायरन ये बयान? इसको आप समझिए, रूस के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये रूस के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में पूरी ताकत के साथ इस वक्त लड़ रही। ये भी कहा गया कुछ मोर्चों पर जंग काफी ज्यादा कठिन है लेकिन हम जीतेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि यूक्रेन में आगे और महाविनाशक हमले होने वाले हैं। रूस के विध्वंसकारी हथियार तबाही बरसाएंगे। ये सारा बयान रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तरफ से दिया गया। तो अब इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 1.5 साल से ज्यादा खिंच रहा युद्ध, लेकिन वो कामयाबी जो कि रूस चाहता था वो मिलती नजर नहीं आ रही। कई फ्रंट्स पर बैकफुट पर भी आना पड़ा है रूसी सेना को। मनीष हमारे साथ जुड़े, मनीष डिकोड करेंगे। मनीष, क्या मतलब समझे इस बयान का? देखिए करुणा, आपको याद होगा जब मैंने पुतिन के गुरु दुगिन से बात की थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि आइदर रशिया विल विन और वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय। तो रूस में ये जो टॉप लेवल पर है ये थिंकिंग है, जिसको रूस के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि रूस के पास हारने का विकल्प नहीं है। और वैसे भी आप देखिए, जिस देश के पास, जिस सुपर पावर के पास 6000 से अधिक परमाणु हथियार हो और अगर वो उस जंग में हार जाए तो फिर इस परमाणु हथियार को क्या प्रदर्शनी के लिए तो रखा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी, और इसी बात को वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में जीतेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग में तो आज की तारीख में ग्राउंड पोजीशन ये है कि रूस ने बहुत हद तक अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है। रूस जिस रक्षा मंत्री जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं रूस बनाम पश्चिम की लड़ाई, रूस बनाम नाटो की लड़ाई, और वो ये कह रहे हैं कि उस लड़ाई में भी रूस ही जीतेगा। मतलब हर हालत में या तो रूस जीतेगा या फिर नाटो और रूस समेत पूरी धरती का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और इस बीच देखिए ब्लैक सी में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। यूक्रेन ने रूस के जहाज को यहां पर निशाना बनाया है। यूक्रेन ने 5 ड्रोन से इस जहाज पर हमला किया। तस्वीरें आपके सामने। और आप देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है मैदान जंग से। रूस और ब्रिटेन में बढ़ सकती है और तनातनी। रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? सेवेस्टोपोल में स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी का यह दावा यूक्रेन को, दरअसल ये स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल है वो ब्रिटेन ने दी है। और देखिए अंदर घुसकर सेवेस्टोपोल में वो इलाका जो क्रीमिया के इलाका जिससे रूस ने कब्जा लिया था, वहां घुसकर इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। तो देखिए यूक्रेन को ब्रिटेन से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं वो कैसे कह ढा रही हैं, आपने देखा। इस बीच अहम खबर, सेवेस्टोपोल के शिपयार्ड में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना की खुफिया विंग ने यह दावा किया है। रूसी शिपयार्ड पर मिसाइल और ड्रोन से कैसे हमला किया गया, देखिए तस्वीरें।